और परीक्षा के दिन जो कहीं जाम नहीं लगे स्कूलों में, है ना, रोड पे स्कूल जाम नहीं लगे, खासकर स्कूलों के आसपास। और जो अवैध तरीके से जो इंटरनेट कैफे जो चलते हैं खासकर स्कूलों के पास, उसको भी हम लोग निषेधाज्ञा पारित कर दिए हैं। और गोल द रिजल्ट। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो आज बिहार के अलग अलग जिलों में जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा के देने के लिए जा रहे हैं। कौन सी परीक्षा? तो मद्य निषेध के द्वारा जो दरोगा भर्ती परीक्षा है वो कराई जा रही है। एसआई की परीक्षा ये कराई जा रही है, जिसको लेकर के एक बार फिर से जो व्यवस्था है वो काफी दुरुस्त दिखाई दे रही है। आपको मालूम होगा कि जब से नीट परीक्षा की जो पेपर लीक हुई है उसको लेकर के हाई अलर्ट पे जितनी भी परीक्षाएं हैं वो कराई जा रही हैं। तो इसी कड़ी में ये कुछ तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के भी बिहार के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है। परीक्षा जो है वो होने वाली है, इसको लेकर के सुबह से तैयारी अपने चरम सीमा पर है। बिहार के अलग अलग जिलों से जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो परीक्षा में शामिल होने के लिए जा रही हैं, परीक्षा देने के लिए जा रही हैं। ये कुछ तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं जो कि हमारे संवाददाता के द्वारा भेजी गई है। आप ये कुछ तस्वीरें पहले देखिए। तो देखा आपने ये पूरी तस्वीर जो है वो एसआई परीक्षा को लेकर के अलर्ट के बारे में है कि केंद्रों पर 500 मीटर दायरे में जो धारा 163 है वो लागू है। अब गोपालगंज में रविवार को होने वाले अवर निरीक्षक मद्य निषेध प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के जिला प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड में। परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले में एसएस बालिका उच्च विद्यालय, बीएम इंटर स्कूल, एमएम उर्दू उच्च विद्यालय और डीएवी उच्च विद्यालय समेत कई अन्य परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर 500 मीटर दायरे में जो है वो धारा 163 लागू कर दी है। इस दौरान भीड़ जुटाने या फिर फोटो स्टेट की दुकान संचालित करने तथा मोबाइल, स्मार्ट वॉच सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सदर एसडीएम अनिल कुमार ने बताया है कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है। इसके लिए केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के बारे में भी है। जाम से बचाव, रेलवे और बस सेवाओं पर निगरानी, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास जो अवैध इंटरनेट है, कैफे है या फिर संदिग्ध गतिविधि पर भी विरोध निगरानी रखी जाएगी। प्रत्येक केंद्रों पर ये पर्याप्त संख्या बल में जो पुलिस बल है वो तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य चीजों का भी खास ध्यान रखा जाएगा। इसको लेकर के एक हम आपको बयान सुना दें जो कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा दिया गया। अरे कोई एग्जाम है रविवार के दिन, और इसमें चार सेंटर बनाए गए हैं जिला में। एसएस बालिका है, बीएम है, और एमएम उर्दू स्कूल है, और डीएवी है, उच्च विद्यालय है। इसमें हम लोग सबसे हमारी प्राथमिकता होती है जो यहाँ परीक्षार्थी आने वाले हैं उनको दिक्कत नहीं हो। जैसे बस का जाम नहीं रहे, ट्रेन में सुविधा हो, उसका दाम हम लोग देखते हैं कि होटल और खाने पीने की जो वस्तुएं है उसका दाम तो नहीं बढ़ रहा था। हम लोग लगातार जाते आते रहते हैं, देखते रहते हैं, निरीक्षण करते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और परीक्षा के दिन जो कहीं जाम नहीं लगे स्कूलों में, है ना, रोड पे स्कूल जाम नहीं लगे, खासकर स्कूलों के आसपास। और जो अवैध तरीके से जो इंटरनेट कैफे जो चलते हैं खासकर स्कूलों के पास, उसको भी हम लोग निषेधाज्ञा पारित कर दिए हैं और उनको बंद कराते हैं, हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। तो ये सब जो भी पुख्ता इंतजाम है विधि व्यवस्था के, इसको हम लोग कायम रखे हुए हैं और आशा करते हैं कि उस दिन भी हमारी टीम अच्छे तरीके से काम करके और भी एग्जाम जिस तरह से सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं उसको हम लोग संपन्न करवाएं। परीक्षा केंद्र के पास बीएनएस की धारा लगी रहेगी जी, लागू कर दिया हम लोगों ने। लेकर भी निर्देश बीएनएसएस की धारा 163 के तहत हमने कल ही साइन कर दिया आदेश और लागू है। इलेक्ट्रॉनिक गजट
आप? जे एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर रोक है, स्मार्ट वॉच पर, किसी तरह के वॉच पर रोक है, शूज पर रोक है, पूरी की पूरी गाइडलाइन दी गई है। और एक एग्जाम जो परीक्षा होनी है उस दौरान आप यत्र तत्र झाँक नहीं सकते हैं। और पेयजल की व्यवस्था हम लोगों ने किया है, शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था किया गया है और पर्याप्त संख्या में फोर्स मजिस्ट्रेट लगाया गया है ताकि कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा हो सके। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, काफी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि दूर दराज से परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। इन सभी चीजों को लेकर के हम आपको लगातार ऐसी तस्वीरें जो हैं वो दिखाते रहते हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।